बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले हमने देखा कि चाइना का एक बैलून उसने इंटरनेट के ऊपर धूम मचाई हुई थी और हर कोई बंदा जो है वो अमेरिका का मजाक उड़ा रहा था और इस चाइना के बैलून के बारे में बातें कर रहा था। फिर उसके बाद हमने देखा कि अमेरिका के एक F-22 जहाज ने एक साइड वाइंडर मिसाइल मार के इस बैलून को गिरा दिया। अमेरिका ने बताया कि हम इसके डबरी को जो है वो इकट्ठा करेंगे, इसको देखेंगे, इसको एनालाइज करेंगे और फिर उसके ऊपर जो है वो मजीद बात होगी। लेकिन अभी 2 दिन पहले एक और ऐसा काम हुआ कि एक और बैलून जो है उसके बारे में हमें पता चलता है। अमेरिकन ने ये तो नहीं कहा कि वो एक बैलून ही था, लेकिन अलास्का के ऊपर अमेरिकन ने एक और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है उसको गिरा दिया। और ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जिसके बारे में ज्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि ये एक चाइनीज बैलून ही है, उसको अलास्का के ऊपर एक F-22 ने गिराया। F-22 जहाज जो है वो अलास्का के अंदर स्टेशन रहते हैं, क्योंकि अलास्का से अमेरिकन F-22 जहाज को रशिया के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जापान की मदद के लिए भी भेज सकते हैं। तो ये F-22 की एक सेकंड किल हो गई और वो भी उसने एक सेकंड बैलून जो है वो शॉट डाउन किया। लेकिन अब एक तीसरी खबर आ गई है कि एक बैलून जो है वो कनाडा के ऊपर भी शॉट डाउन किया गया और लगता ऐसे है कि चाइनीज ने अमेरिका का एक मजाक ही बना लिया है। बल्कि ये एक किस्म की चाइनीज इन्वेजन जो है वो ताइवान पे तो नहीं हुई, लेकिन अमेरिका के ऊपर जरूर हो गई है। अब हुआ यह है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक ट्वीट किया। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर का कहना यह था इस ट्वीट के अंदर कि मेरे हुक्म से एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को कनेडियन एयर स्पेस के ऊपर तबाह कर दिया गया। नो रैड कमांड, नो रैड आपको मैंने बताया हुआ है कि ये अमेरिका और कनाडा के दरमियान एक मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे के तहत कनाडा और अमेरिका की एयर स्पेस को सेफगार्ड करने के लिए बहुत से रडार सिस्टम्स जो हैं उनको कनाडा के नॉर्थ में जो है वो फैला दिया गया था। और ये रडार सिस्टम्स जो हैं ये अमेरिका के मेनलैंड को डिफेंड करते हैं। अमेरिकन मेनलैंड के ऊपर किसी भी किस्म के हमले की सूरत में सबसे पहले ये जो रडार सिस्टम्स हैं जिनको नो रैड कंट्रोल करता है वो इन चीज़ों को देखते हैं। तो जस्टिन ट्रूडो ने अपनी इस ट्वीट के अंदर कहा कि ये जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट शूट डाउन किया गया है ये अमेरिकन F-22 ने डाउन किया है, लेकिन इसके साथ साथ कनेडियन एयरक्राफ्ट जो थे उनको भी स्क्रैम्बल किया गया था। अब हमें पता है कि कनाडा के पास इस वक्त CF-18 हॉर्नेट्स जो हैं वो मौजूद हैं जिनको कनेडियन इस्तेमाल कर रही है। अब वो उनको रिटायर करने जा रही है और कनेडियन एयरफोर्स ने F-35 जहाज लेने का जो है वो एक प्रोग्राम तैयार कर लिया हुआ है। तो ये कुछ दिनों के अंदर F-22 की तीसरी किल है और तीनों की तीनों किल्स जो हैं वो ये हाई एल्टीट्यूड चाइनीज बैलून्स की हैं। उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन के साथ फोन पे बात की और उनको इन्फॉर्म किया कि कनेडियन फोर्सेस जो है वो इस ऑब्जेक्ट का जो रैकेज है उसको वो अपने कब्जे में ले लेंगी और बाद में कनेडियंस उस रैकेज को एनालाइज करेंगे और उसकी फाइंडिंग जो है वो अमेरिका के साथ शेयर की जाएंगी। अब ये जो कनाडा के ऊपर बलून शॉट डाउन करने का वाकया हुआ है ये उनकी एक स्टेट है यूकॉन टेरिटरी, वहां पे पेश आया। ये यूकॉन टेरिटरी बिल्कुल एक आइसोलेटेड प्लेस है। यूकॉन टेरिटरी का जो रकबा है तकरीबन 4,82,000 स्क्वायर माइल्स है। आप कह लें कि पाकिस्तान से तकरीबन आधा इसका रकबा है, लेकिन इसकी आबादी जो है वो सिर्फ 40,000 है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर विल्डरनेस ही है, लोग इतने यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहते। और ये जो यूकॉन टेरिटरी है इसकी सरहद अमेरिका की अलास्का स्टेट के साथ जाके मिलती है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो अगले 2 बैलून्स अमेरिका ने हिट किए हैं ये ऑलमोस्ट उन्होंने एक ही एरिया के अंदर फाइंड करके तो उनको शूट डाउन किया। जस्टिन ट्रूडो की इस ट्वीट से कुछ देर पहले अमेरिका की जो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक नोटम इशू किया और इस नोटम के अंदर उन्होंने इस एरिया के 100 नॉटिकल माइल्स में तमाम सिविलियन एयरलाइंस को मुतनब्बे कर दिया कि आप इस एरिया को खाली कर दें और इस एरिया के अंदर आपका कोई भी जहाज नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद अमेरिकन F-22 और रॉयल कैनेडियन एयरफोर्स के CF-18 हॉर्नेट्स जो थे उन्होंने स्क्रैम्बल किया और इस बैलून को इंटरसेप्ट किया। इन ऑपरेशंस के लिए अमेरिकन जो हैं वो F-22 रैप्टर को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली F-22 रैप्टर की जो एयर टू एयर कैपेबिलिटीज हैं वो दुनिया में किसी और जहाज से जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर है। इस वजह से अमेरिकन कोई ऐसा जो है वो इस वक्त चांस नहीं देना चाहते और उन्होंने अपना बेस्ट फाइटर जो है उसको इस बैलून की तरफ भेजा। तो ये तीसरा चाइनीज बैलून है जो नॉर्थ अमेरिकन टेरिटरी के अंदर जो है वो गिराया गया। सबसे पहला बैलून साउथ कैरोलिना के अंदर जो है वो गिराया गया था, दूसरा बैलून अलास्का के अंदर गिराया गया और अब ये तीसरा बैलून जो है वो कनाडा की एक यूकॉन टेरिटरी के अंदर गिराया गया। और बातों के अलावा जो मिलिटरीली बातें सामने आ रही हैं वो ये बताया जा रहा है कि जिन पायलट्स ने इस ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो एंगेज किया, इसको इंटरसेप्ट किया या आप कह लें कि इसको जो है वो तबाह कर दिया, उनका कहना यह है कि इस ऑब्जेक्ट यानी कि बैलून के अंदर कुछ ऐसे सेंसर्स लगे हुए हैं जो F-22 के जहाज के सेंसर्स के साथ इंटरफेयर करते हैं।
आसान अल्फाज के अंदर आप कह सकते हैं कि इन बैलून्स के अंदर चाइनीज ने कोई जैमिंग इक्विपमेंट जो है वो लगाए हुए हैं। दूसरा जो पायलट्स ने बात बताई है वो ये है कि इन बैलून्स के अंदर कोई प्रोपल्जन ऑब्जेक्ट जो है वो उनको नजर नहीं आया जिसको वो आइडेंटिफाई कर सके, और इस वजह से एनालिस्ट का ये कहना है कि अभी ये बात ठीक तरीके से नहीं की जा सकती कि कौन सी ऐसी चीज है जो इन बैलून्स को हवा के अंदर जो है वो स्टेबल रखे हुए है, बल्कि ये एक खास पाथ के ऊपर चलते हुए अलास्का के अंदर एंटर होते हैं, फिर अलास्का से ये कनाडा के अंदर एंटर होते हैं। और जो पहला बैलून शॉट डाउन किया गया था उसने अलास्का को क्रॉस किया, बाद में उसने कनाडा को क्रॉस किया, और कनाडा को क्रॉस करने के बाद वो मेनलैंड अमेरिका के अंदर आके तो उसको फिर शॉट डाउन किया गया। तो ये बैलून किस तरह से इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस रखते हैं या इनके अंदर कौन सा ऐसा प्रोपल्जन सिस्टम लगा हुआ है जो इन बैलून्स को एक खास पाथ के ऊपर लेके आते हैं, जहां से ये अमेरिका के अंदर एंटर होते हैं अलास्का में, फिर कनाडा में, और फिर मेनलैंड अमेरिका में। और वहां पे जब अमेरिकन F-22 जहाज इनको एंगेज करने की कोशिश करते हैं तो ये बैलून अमेरिकन F-22 जहाजों के सेंसर्स के साथ इंटरफेयर करते हैं, या आप कह लें कि उनको जैम करने की कोशिश करते हैं। देखें, लगता ऐसे है कि चाइना एक ऐसी डिवाइस बनाने में कामयाब हो गया, बैलून ही आप उसको कहेंगे, कि जिसके जरिए से वो अमेरिका के जो इतने बड़े बड़े एयर डिफेंस नेटवर्क्स हैं जिनके अंदर बहुत बहुत बड़े बड़े और जबरदस्त रेडार शामिल हैं, उनको वो पेनिट्रेट करने में कामयाब हो गया हुआ है। और चाइना ने ये बात जो है प्रूव कर दी है कि अगर आपने अमेरिका के डिफेंसेस को पेनिट्रेट करना है तो जरूरी नहीं कि आपके पास को 6-7 जनरेशन का जहाज होना चाहिए, बल्कि एक बैलून के जरिए से आप अमेरिका के ये जो एयर डिफेंसेस हैं उनको पेनिट्रेट कर सकते हैं। पूरा अलास्का घूम के आप कनाडा में दाखिल हो सकते हैं, फिर पूरा कनाडा घूमने के बाद आप मेनलैंड अमेरिका के अंदर दाखिल हो सकते हैं। और ये काम जो है वो एक बैलून कर रहा है। शायद उसकी एक रीज़न ये भी है कि इतने ये जो बड़े बड़े और हैवी किस्म के रेडार्स होते हैं, या आप कह लें कि ये जो जितने भी एडवांस रेडार्स हैं, वो एक इंतहाई स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट को इतना ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। डिटेक्ट ज़रूर कर लेते होंगे, लेकिन इन रेडार्स को ऑपरेट करने वाले को जो ज़्यादातर आदत पड़ी हुई है वो तो हाई स्पीड फाइटर जेट्स को देखना या हाई स्पीड और हाई एल्टीट्यूड के ऊपर उड़ने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को देखना है। इन रेडार ऑपरेटर्स को शायद इस बात की ट्रेनिंग ही नहीं दी गई, या आप कह लें कि उनके सबकॉन्शियस में ये बात नहीं है कि एक बैलून जो है वो भी इस एरिया के अंदर आ सकता है और अब उनको उसके ऊपर भी नजर रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ये बात जरूर कहूंगा कि चाइना ने एक बहुत इंफीरियर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए अमेरिका के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको पेनिट्रेट किया है, और डेफिनेटली अब हमें इन 3 बैलून्स का तो पता लग चुका है। तो इन 3 बैलून्स ने जो अमेरिका और कनाडा के ऊपर इतना ज्यादा सफर तय कर लिया है, पता नहीं उन्होंने कितनी ज्यादा इंटेलिजेंस गैदरिंग जो है वो कर ली होगी, और जिसका फायदा चाइनीज जो है वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में उठाएंगे। हम हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि आपके पास जो है वो बहुत ज्यादा एडवांस चीजें होनी चाहिए अपने दुश्मन को हराने के लिए, लेकिन चाइना ने तो एक सिंपल बैलून के जरिए से अमेरिका के डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट कर लिया। और ये बात मेरा ख्याल है अब अमेरिकन के नर्व्स पे चढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तो देखें अमेरिका का मजाक इतना ज़्यादा बन गया है, जो इतना ज़्यादा हाई टेक कंट्री है और जिसका डिफेंस बजट दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तकरीबन $750 बिलियन जो है वो अमेरिका का अब डिफेंस बजट हो चुका हुआ है, और वो 5th जनरेशन 6th जनरेशन के जहाज जो है वो तैयार कर रहा है। बड़े ज़्यादा ब्लैक प्रोजेक्ट्स जो है वो इस वक्त अमेरिका में चल रहे होंगे, और चाइना ने एक सिंपल बैलून टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अमेरिका के ऊपर इंटेलिजेंस गैदरिंग शुरू कर दी है। तो अमेरिकन के लिए तो ये एक बहुत बुरी खबर है, और ये हमारे लिए भी एक बेसिकली सबक है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हाईटेक चीज़ें ही होनी चाहिए तभी जाके आप अपने एडवर्सरी का मुकाबला कर सकते हैं। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके भी अपने एडवर्सरी को हरा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।